हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद मैथ क्लासेस बिहार में। आइए आज बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि अक्सर एग्जामों में इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए आइए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको बता दें, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। देखिए, पीएच मान मेरा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीएच मान, इसको देखिए, सबसे पहले पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या पीएच का फुल फॉर्म? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का खोज, इस पैमाने का खोज, सबसे पहले यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है। रही बात इस की खोज कौन किया था, इस पैमाने का खोज कौन किया था, तो इस पैमाने का खोज एसपीएल सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक किए थे। ठीक है। अब देखिए, इसका पैमाना 0 से लेकर 14 तक ही होता है। इसी के बीच में जितने भी तरल पदार्थ होते हैं उनको मापा जाता है। उनकी क्या मापा जाता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की मात्रा मापा जाता है। कितना? 0 से लेकर 14 के बीच में। अब आपको समझने वाली बात यह है कि अगर जिसका मान पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जिसका 0 से लेकर 7 से कम, 0 से लेकर 7 से अगर कम हो तो वह एसिड कहलाएगा। क्या? एसिड कहलाएगा, यानी अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल। एसिड कहलाएगा यानी अम्ल कहलाएगा। अगर जिसका पीएच मान 7 आ जाए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7 आ जाए, यानी पीएच मान 7 आ जाए, वह न्यूट्रल हो जाएगा, यानी उदासीन। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। अगर 7 से ज्यादा और 14 से कम आए जिसका पीएच मान, वह बेस हो जाएगा, यानी उदासीन हो जाएगा। ठीक है। उदासीन तो न्यूट्रल हो गया था 7, लेकिन 7 से ज्यादा और 14 से कम हो उसको हम बेस कहेंगे, यानी क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षार। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि अक्सर आपके एग्जामों में रिपीट होते रहता है। देखिए, इसका पैमाना बताया गया है 0 से लेकर 14 तक। सबसे पहला है, खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4, यानी 7.4। आंसू का पीएच मान 7.4। देखिए, इसको याद करना बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान तरीका है कि इसको कैसे आप याद रख सकते हैं। खून का रिश्ता सच्चा होता है, खून का रिश्ता सच्चा होता है। सच्चा, सच्चा, यानी 100 से 7 और 4 से 4, यानी 7.4। खून का रिश्ता कैसा होता है? सच्चा होता है, यानी 7 4 होता है, यानी खून का पीएच मान 7 होता है। आंसू का पीएच मान 7.4, यानी 7.4, यानी जब कोई अपना अलग होते हैं तो आंख से आंसू आ ही जाते हैं। जब कोई अपना अलग होते हैं तो आंख से आंसू आ ही जाते हैं। तो इससे हम रिलेट रख सकते हैं कि आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है। आइए देखते हैं, आगे है जल। जल का पीएच मान 7 होता है। अब इसको हम कैसे रख सकते हैं याद कि जल का पीएच मान 7 ही होता है? भाई, सप्ताह में कितने दिन होते हैं आप बताइए? तो सप्ताह में सभी लोग जानते हैं कि 7 दिन होते हैं। सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। इसलिए आपसे हम पूछ रहे हैं, क्या आप कोई ऐसा भी दिन हो जिस दिन आप जल ना पिए और रह जाए? नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि आप जल ना पिए और जीवित रहें। मतलब हमें 7 दिन का जल पीना बेहद ही जरूरी होता है और बेहद हमको पीना नेसेसरी भी होता है, और इसको बिना पिए हम नहीं रह सकते।
तो इसीलिए हम जल का पीएच मान, यानी हमें जल की आवश्यकता 7 दिन पड़ती है, तो इससे रिलेट रख सकते हैं कि जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है। नमक, रही बात नमक का पीएच मान कितना होता है, तो इसका भी पीएच मान 7 ही होता है। सही बात है, 7 दिन होता है तो 7 दिन नमक का तो उपयोग होता ही है। अगर जिस दिन कम या ज्यादा नमक हो जाए तो आप सोच सकते हैं क्या होता होगा। सभी लोग गुस्सा से मतलब आग बबूला हो जाते होंगे। आप बोलते होंगे नहीं खाना आज बढ़िया नहीं बना है। सोचिए कम बेस हो गया तो अगर नहीं डाला जाए तब क्या होगा। इससे रिलेट रख सकते हैं कि हमें नमक का पीएच मान, यानी नमक हमें 7 दिन चाहिए, इसीलिए इसका पीएच मान भी 7 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो इसका समुद्र जल का पीएच मान 8.5 8.5। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है 8.5। अब इसको देखिए रिलेट कैसे रख सकते हैं। समुद्र कितनी दूर में फैला है, 85 कोस में फैला है। समुद्र भाई थोड़ा छोटा थोड़े होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो इसको रिलेट हम रख सकते हैं कि समुद्र कितने दूर में फैला है 8.5, यानी 85 कोस में फैला हुआ है। तो इसको रिलेट हम रख सकते हैं कि समुद्र जल का पीएच मान 8.5 होता है। आगे देखिएगा, मानव लार का पीएच मान कितना होता है। 6.5 से लेकर 7.5 तक मानव लार का पीएच मान होता है। देखिए जरूरी नहीं है कि आप हरेक तरल पदार्थ का पीएच मान का एकदम आपको ट्रिक चाहिए। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, और सभी के ट्रिक बनाए जाए यह कोई जरूरी नहीं है। आप इतने कमजोर हो भी नहीं कि सभी के लिए ट्रिक चाहिए, कुछ दिमाग का भी उपयोग कर लिया कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं नींबू का पीएच मान कितना होता है 2.4। नींबू का पीएच मान कितना होता है 2.4, 2.4। अब देखिए इसको याद कैसे रखा जा सकता है। अक्सर हम लोग जब बाजार जाया करते हैं तो साग सब्जी खरीदने के बाद बोलते हैं कि 2 किलो टमाटर दे दीजिए, 2 किलो आलू दे दीजिए, ऐसे सब बोल लेते हैं। पता चलता है कि जब वह दाम करने लगते हैं, जोड़ने लगते हैं, तो आप कहते हैं कि 2-4 नींबू दे दीजिए। क्या 2-4 नींबू दे दीजिए, 2-4 नींबू दे दीजिए। सब चीज खरीदने के बाद बोलते हैं क्या कर दीजिए 2-4 नींबू दे दीजिए। तो नींबू का पीएच मान 2.4। अब देखिए शराब का पीएच मान क्या होता है, इसको वाइन भी कहते हैं। तो शराब का पीएच मान 2.8 होता है, 2.8। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 2.8 ml का एक बोतल आता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। याद करने के लिए कोई भी आप छोटा सा कंसेप्ट याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। शराब का पीएच मान 2.8। दूध का पीएच मान क्या होता है 6.4, 6.4। दूध का पीएच मान क्या होता है 6.4, यानी दूध हमको क्या करना चाहिए डेली पीना चाहिए। हफ्ता में हमें कोई ऐसा दिन ना हो जिस दिन हमें छोड़ना चाहिए, दूध नहीं छोड़ना चाहिए। यानी दूध का पीएच मान क्या होता है 6.4। ठीक है, मानव मूत्र का पीएच मान 7.8 से लेकर 8.4 तक होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है 7.8 से लेकर 8.4 तक। अब रही बात मिट्टी की, तो मिट्टी की पीएच मान कितना होता है 7 से लेकर 7.2 तक होता है। ठीक है, अब देखिए चाय का पीएच मान कितना होता है, तो 5.5। इसको रिलेट करेंगे 55, क्या रिलेट करेंगे 55, और रिलेट करेंगे बचपन, यानी चाय का रिलेट करेंगे 55 से, 55 बचपन, यानी बचपन में चाय नहीं पीना चाहिए। क्या बचपन में चाय नहीं पीना चाहिए, तो पीना कब चाहिए, तो चाय पीना चाहिए 55 वर्ष के समय, यानी 55 वर्ष की आयु में हमें चाय पीना चाहिए।
तो इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे, चाय का पीएच मान 5.5 यानी 5.5, इसको यानी 55 से रिलेट कर सकते हैं। स्वस्थ त्वचा, नेक्स्ट देखिएगा, स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 5.5। देखिए चाय और स्वस्थ त्वचा दोनों का पीएच मान बराबर होता है, इसका भी 5.5 यानी 5.5 होता है। तो देखिए इसको याद कैसे रख सकते हैं? हाँ, सभी का त्वचा जो होता है वह 55 वर्ष के समय में झूलने लगते हैं, यानी खराब हो जाते हैं, रुखड़े रुखड़े हो जाते हैं, यानी 55 के उम्र में त्वचा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो इसको हम याद रख सकते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति का त्वचा सही रहेगा, लेकिन 55 समय के बाद क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि स्वस्थ स्वस्थ कब होते हैं? जब कोई छोटे बच्चे होते हैं तो स्वस्थ त्वचा यानी छोटे बच्चे का त्वचा क्या होता है? 5.5 यानी अच्छा होता है, और वह कब खराब हो जाएगा? 55 वर्ष की उम्र के बाद। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति का त्वचा का पीएच मान कितना होता है? तो से 5.5 होता है। अब रही बात कॉफी, नेक्स्ट, कॉफी का पीएच मान 5 होता है। भाई जब मेरा दोस्त मिला तो बड़े दिन के बाद मिला तो हम क्या बोले कि चलिए आज एक दोस्त के नाम पर एक चाय पिया जाए, एक कॉफी पिया जाए। तो कॉफी, तो आपको भी पता होगा कि कॉफी का एक कप कितने रुपए में मिलता है? तो 5 रुपए में, यानी कॉफी का पीएच मान कितना होता है? तो कॉफी का पीएच मान 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। नेक्स्ट, सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो आप बताइए सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए सिरके का पीएच मान 3 होता है। सिरके का पीएच मान कितना? 3। तो अब इसको रिलेट कैसे रखेंगे? गांधी जी वाला 3 को बंदरवा याद है? बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो। 3 बंदर थे, तीनों, एक तो अपना आंख बंद किए हुआ था, दूसरा अपना कान बंद किए हुआ था, और तीसरा बंदर अपना मुंह बंद किए हुए था। तो यह हम किससे जाने? स्वर से। किसके जाने? किससे जाने? स्वर से। स्वर क्या बताए? 3 बात बताए। क्या? कि बुरे मत देखो, बुरे मत सुनो, बुरे मत बोलो। सर के, तो देखिएगा सिर के यानी सर के द्वारा हम सुने क्या? 3 बात सुने कि हमें यह बात नहीं करना है, यानी सिर के का पीएच मान 3। अब देखिएगा सेब का पीएच मान भी 3 होता है। देखिए सेब का पीएच मान 3 होता है, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए कोई आम व्यक्ति होगा, जो गरीब व्यक्ति होगा, वह सेब खरीदने के पहले 3-3 बार सोचता होगा, 30-30 बार सोचता होगा। क्या बार सोचता होगा? 3-3 बार सोचता होगा। क्योंकि 150 रुपए 200 रुपए किलो सेब हो गए हैं, यह मामूली बात थोड़े है। तो इसको रिलेट हम कर सकते हैं कि सेब का पीएच मान 3 होता है, यानी सेब खरीदने से पहले गरीब व्यक्ति 3-3 बार सोचता है। अब देखिए टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। कितना? 4.5। नेक्स्ट देखेंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.5 होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान यानी खाने वाला सोडा का पीएच मान कितना होता है? 8.5। खाने वाला सोडा नहीं जानते हैं आप लोग? इसको अपने यहाँ खाबर सोडा कहते हैं, जो क्या पूरी बनाने में उपयोग होता है, पुआ बनाने में उपयोग होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट बैटरी अम्ल कहो चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल ही बैटरी में डाला जाता है, या HCl कहो जो आपके पेट के अंदर उपस्थित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
यह सबका पीएच मान एक होता है। बैटरी, क्या बैटरी, तो हमको बैटरी ऐसा दीजिए, देखिए इसको कैसे रिलेट रख सकते हैं। बैटरी हमको ऐसा दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ एक बार सेल्फ मारे तो स्टार्ट हो जाए। और अपने गाड़ी में बैटरी कितने होती है? एक। तो बैटरिक अम्ल या HCl अम्ल का पीएच मान भी 1 होता है। ठीक है। और देखिए टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का पीएच मान 8 होता है। तो इसको याद कैसे रख सकते हैं? बेहद ही आसान है। टूथपेस्ट यानी कोलगेट, कोलगेट का पीएच मान 8 होता है। तो देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो भाई हम टूथपेस्ट 8 बजे उपयोग करते हैं, यानी हम अपना वर्ष मुंह 8 बजे कोलगेट से धोते हैं। यानी टूथपेस्ट को हम 8 बजे उपयोग करते हैं, यानी अपने मुंह को 8 बजे साफ करते हैं। सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे, दोनों टाइम ब्रश करते हैं टूथपेस्ट से। कब बजे? 8 बजे। तो रिलेट रख सकते हैं, टूथपेस्ट का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आगे देखेंगे दही, दही का पीएच मान 6 होता है। सही बात है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? बहुत आसान तरीका है कि दही का पीएच मान याद रखना। तो देखिए इसको कैसे, जब कोई दही ज्यादा खट्टा हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? छी छी, इस दही को हम नहीं खाएंगे। जब दही खट्टा हो जाता है तो क्या करते हैं? छी छी, इस दही को हम नहीं खाएंगे, छी छी, छ छ। तो देखो दही का पीएच मान 6 हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट मछली, मछली का पीएच मान कितना होता है? तो 6.6 से लेकर 6.8 तक। सही बात है। मछली को भी ऐसे ही याद रख लो। जो भाई क्या, जो शाकाहारी है, जो मांस मछली नहीं खाते हैं, अगर उसके पास मछली लेकर चले जाइएगा तो क्या बोलेगा? आप बताइए। छी छी हटा यहाँ से, छी छी हटा, या मैं नहीं खाता हूं, मेरे को बदबू दे रहा है। तो छी छी, मछली भी छी छी, दही भी खराब हो जाए तो वो भी छी छी, यानी मछली छी छी, यानी छ यानी 6.6 से लेकर 6.8 तक होता है। ठीक है। आगे देखेंगे अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? फटाक से बताइएगा। तो इसका आंसर होगा अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है। कितना? 5। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है। बेहद ही आसान है। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? 4.8 से लेकर 8.4 तक। देखिए यह दो बार उपयोग कर लिया गया है। ठीक है, एक यहां पर भी और एक यहां पर भी। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बेहद ही आसान और शानदार और जानदार लगा होगा। ऐसे ही अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, इस चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।